बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कोई सवालों के जवाबों का सिलसिला नहीं है, ये उनसे हटके है क्वेश्चन कि ये ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में ये क्या चक्कर है, इसमें क्या फ़र्क है और कितनी यूनिवर्सिटीज़ में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे हम आज बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ लगाई हुई हैं, लास्ट टाइम बनाई थी। आई थिंक वो वीडियो सर्च नहीं कर पाते आप, या वो वीडियो बहुत नीचे जा चुकी होती हैं सर्च बार में या वीडियोज़ में हमारी, तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसका ये होता है एक कैटेगरी और बी कैटेगरी, ये दोनों क्या बला है। ए कैटेगरी जो होती है वो एम्बेसी के थ्रू आपने अप्लाई करना होता है, पाकिस्तान की एम्बेसी या जो भी आपकी कंट्री में एम्बेसी है उसके थ्रू आपने अप्लाई करना होता है, और उसकी लिमिट होती है सीएससी की 2 यूनिवर्सिटीज़। तो 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मसला ये होता है कि इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, और कब इसकी डेडलाइन होती है। तो इसका जो होता है, अब पाकिस्तान का ये है कि ए कैटेगरी एम्बेसी डील नहीं करती हमारी। चाइना की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में वो डील नहीं करती। वो एम्बेसी जो है चाइना की पाकिस्तान में, वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान HEC जो है उनको कहती है कि भाई आप ये सारा सिस्टम डील करें, स्टूडेंट जो है शॉर्ट लिस्ट करें और उनकी लिस्ट बना के हमें दें, और हम जो ये चाइनीज़ एम्बेसी जो है वो CSE को जो है वो लिस्ट सेंड करेगी, और CSE उन लड़कों को जो है या लड़कियों को जो स्टूडेंट होंगे उनको स्कॉलरशिप ऑफ़र करेगी, ठीक है। इस तरह होता है। अब HEC फिर उसकी अनाउंस करती है डेडलाइन, वो 30 जनवरी तक होती है। अभी अनाउंस नहीं हुई, जैसे होगी अनाउंस उसके लिए मैं बता दूंगा आपको। वो डेट अनाउंस करती है और फिर वो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं HEC वाले। तो फिर वो टेस्ट के बाद वो जो भी मेरिट पे आता है वो उनकी लिस्ट बना के वो सेंड करते हैं चाइनीज़ एम्बेसी को। चाइनीज़ एम्बेसी आगे चाइनीज़ गवर्नमेंट को जो है सेंड करती है, और वो फिर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो है वो उनको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, वो फिर एम्बेसी को सेंड करते हैं, एम्बेसी फिर जो है HEC को सेंड करती है। इस तरह जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। हमारे साथ भी एक आध स्टूडेंट हैं जो HEC की तरफ से सिलेक्ट हुई थी, वो हमारे साथ स्टडी कर रही हैं, ठीक है। ये तो हो गई ए कैटेगरी के लिए। ये एक मतलब कि 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो हो गई एक अप्लाई। दूसरी अप्लाई कैसे करें? दूसरी अप्लाई करने का कोई वो नहीं है, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आज से 2 साल पहले 2019 में MOFCOM स्कॉलरशिप एक होती थी, उसके लिए आपने एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना पड़ता था। वो HEC डील नहीं करती थी, वो डायरेक्ट आपने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सेंड करने थे, वो वही डील कर सकते थे। उसमें कोई 26 यूनिवर्सिटीज़ आ रही थी MOFCOM के अंडर। यहाँ पे तो 289 यूनिवर्सिटीज़ है ना CSE के अंडर। और हाँ, HEC ए कैटेगरी के अंदर जो है यूनिवर्सिटी 289 यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, उसकी भी कोई 60, 70 या 30, 40 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसके अंडर आती हैं। वो अब जैसे हर यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर होता है 10-141, उसी तरह हर यूनिवर्सिटी का DUT और सेंट्रल साउथ हर यूनिवर्सिटी का अपना एजेंसी नंबर होता है। इसी तरह ए कैटेगरी का जो है वो उनका अपना एजेंसी नंबर होता है। CSE के फॉर्म पे आप मुझे एजेंसी नंबर भूला हुआ है, वो जब एडमिशन स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा। वैसे एक मैं जनरल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। वो उसका एजेंसी नंबर होता है। जैसे आप एजेंसी नंबर CSE के फॉर्म में पुट करते हैं, वो उस जैसे ही पुट करेंगे उस से रिलेटेड या उस जो जैसे एजेंसी नंबर पुट करेंगे जो भी यूनिवर्सिटीज़ ए कैटेगरी के अंडर आती हैं, ठीक है, जो एम्बेसी के थ्रू होती है, तो वो उनकी लिस्ट आ जाएगी नीचे। वो फॉर्म उसका थोड़ा सा अलग होगा CSE के फॉर्म पे, ठीक है, वो मैं बता दूंगा कैसे है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ ए कैटेगरी में आएंगी, ना कि सारी यूनिवर्सिटीज़, ठीक हो गया। ये होगी एक टाइप। दूसरी टाइप MOFCOM जो है वो डायरेक्ट बेसिक डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे थे। अब दूसरा साल है, वो एडमिशन वो नहीं हो रही स्टार्ट, मींस के उनके एडमिशन MOFCOM ने अभी तक वो, क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने ये स्कॉलरशिप फिलहाल बंद की हुई है। लास्ट प्रीवियस 2 ईयर से जो है ये अभी नहीं उन्होंने स्टार्ट किए। उसका भी ऐसे ही होता है, उसका अपना एजेंसी नंबर होता है। जैसे वो एजेंसी नंबर डालते हैं CSE के फॉर्म पे, जैसे हम एजेंसी नंबर एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का डालते हैं, आगे स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नेम आ जाता है एक। उसी तरह जब एक वो कोड डालते हैं, वो आगे MOFCOM जो भी जिस चीज़ का MOFCOM जो है एब्रीवेशन बनता है वो आता है, और उसके साथ ही नीचे जहाँ पे अपना मेजर सेलेक्ट करते हैं उसके साथ नीचे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। वहाँ पे मतलब प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस एक फॉर्म में देनी होती है उसकी। वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे लिखी होती है, उन्हीं में से चूज़ करना होता है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ उसी कैटेगरी के अंदर आती है, ए कैटेगरी की, ठीक है। MOFCOM के लिए अलग, जो एक यूनिवर्सिटी की होती है, सॉरी एम्बेसी के थ्रू होती है, वो अलग, ठीक है। ये 2 स्कॉलरशिप ए कैटेगरी के लिए होगी। हम सिर्फ एक में अप्लाई कर सकते हैं, और वो है HEC के थ्रू, जो एम्बेसी HEC को इख्तियार देती है। वो उसकी डेडलाइन अभी ये एडमिशन अभी स्टार्ट होंगे कुछ दिनों में, ठीक है। जैसे होंगे मैं आपको बता दूंगा। ये तो हो गई ए कैटेगरी की बात। इसमें किसी कोई और स्कॉलरशिप नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि ए कैटेगरी ये क्या बुला है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये सिर्फ अब इसके लिए करना क्या होगा आपको ए कैटेगरी के लिए? आपको ए कैटेगरी करना ये है, HEC के अनाउंसमेंट का वेट करना है,
ठीक है, कि HEC कब जो है ए कैटेगरी के स्कॉलरशिप अनाउंस करेगी। पिछले 2 सालों से ऐसे ही हो रहा था, HEC ही अनाउंस कर रही थी, तो उसका वेट करें और जैसे अनाउंस होगा इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, तो फिर आपको तरीकाकार भी बता दूंगा, वो आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक ही आपकी ये कैटेगरी के लिए अप्लाई होगी। अब आते हैं बी कैटेगरी की बात। बी कैटेगरी में आप कितने जो है आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। बी कैटेगरी में आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, 3 ठीक है। अब वो आप कहते हैं कि मैं 3 से ज़्यादा भी कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकते। CSE पे नहीं कर सकते। CSE एक मतलब कि चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, एक उनकी जो है उनका एक नेटवर्क जो है, उस पर सिर्फ और सिर्फ 3 में अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टूडेंट कहते होते हैं मैं अकाउंट एक बना के एक अकाउंट पे 3 कर दूंगा, दूसरा अकाउंट बना के उस पर 3 कर दूंगा, 3 यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर दूंगा, इसी तरह तीसरा अकाउंट बना के उस यूनिवर्सिटी पे भी 3 से उसमें भी उस फॉर्म पे भी 3 पे अप्लाई कर दूंगा, इस तरह मैं 9 यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो भाई ऐसा नहीं है, आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई कर सकते हैं। एक अकाउंट बनाएंगे, आपने सोचा मैं एक अकाउंट बनाता हूँ, उस पर 3 एप्लीकेशन अपनी सबमिट करता हूँ, मैं दूसरी पे भी उस पर सबमिट। जैसे आप 3 बना के दूसरा अकाउंट बना के दूसरा जो चौथा फॉर्म, मतलब 3 तो ऑलरेडी आपने सबमिट कर लिए, दूसरे फॉर्म पे आपने पहला फॉर्म सबमिट किया, वैसे आपका चौथा हुआ क्योंकि पहले 3 आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके, ठीक है। वो चौथा फॉर्म आप जैसे ही सबमिट करेंगे वो कहेंगे भाई छुट्टी कर, आपके बस की बात नहीं है, आप 3 ऑलरेडी अपने फॉर्म फिल कर चुके हो। उनका आई थिंक ट्रैकिंग सिस्टम ऐसा लगा हुआ है कि जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ, सेम इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर्म सबमिट करते हैं, पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम और ये सारी चीज़ें जैसे भी आप दूसरे फॉर्म में आप फिल करते हो, तो उनके रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली वो आ जाता है कि ये ऑलरेडी बंदा फॉर्म सबमिट कर चुका है, ठीक है। और दूसरा फॉर्म आप सबमिट, चौथा फॉर्म मतलब दूसरे फॉर्म में चौथा फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। वहाँ पे दूसरे अकाउंट में पहला, दूसरे फॉर्म में पहला, पहले 3 के वो हिसाब से आपका चौथा फॉर्म हो गया, ठीक है। वो नहीं कर सकते। जब चौथा फॉर्म नहीं होगा तो आपका 5वां फॉर्म, 6ठा फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि ये 3 मेरा हो गए, ठीक है। अब ये आप ये कहते हैं कि ये एक अकाउंट में मैं एक एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ, दूसरे में दूसरी एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ, तीसरे में तीसरी, मतलब 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए मैं 3 डिफरेंट अकाउंट यूज़ करूँगा, 3 डिफरेंट अकाउंट जो है मैं यूज़ करूँगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं, एक फॉर्म में एक अकाउंट में एक फॉर्म, दूसरे अकाउंट में दूसरा फॉर्म, तीसरे अकाउंट में तीसरा फॉर्म, इस तरह एक आप कर सकते हैं। इसका बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। अगर आप एक ही फॉर्म में 3 अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बाकी 3 से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह टोटल आप CSE के लिए कितने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, कि आपके कितने फॉर्म सबमिट होंगे, 4 फॉर्म सबमिट होंगे। एक HEC वाला जो एम्बेसी देगी, HEC को अथॉरिटी, एक फॉर्म वो हो गया, और 3 जो है बी कैटेगरी के हो गए, ठीक हो गया। इनके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये इसका एजेंट के साथ और इस तरह किसी इदारे के साथ कोई अमल दखल नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। बी कैटेगरी का, ए कैटेगरी जो अनाउंस करती है वो HEC अनाउंस करती है, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई। और बाकी रही यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की बात, वो उनका तो हिसाब ही अलग है, उनका तो किसी के साथ कोई लेना देना भी नहीं है। उसमें आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, लुट मचाओ वहाँ पे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चल रहा है, ए कैटेगरी में क्या फ़र्क, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में क्या फ़र्क है। तो ए कैटेगरी को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। फ़िलहाल जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे उसका मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ज़िंदगी। अगर बाकी बी कैटेगरी के तो आप चल ही रहा है जैसे है वो रोज़ाना की बुनियाद पे। अभी इसके बाद इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक और यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उस पर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।